मेरा नाम शुभा है। मैं कर्नाटक के भद्रावती टाउन पे रहती हूँ। आज पीएमसी राजस्थान में नारी तो नारायणी इस कार्यक्रम में आज मैं अपने अंदर छुपे हुए दैविक स्त्री तत्व को कैसे जागृत करना है इसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ना ये नारी तो नारायणी एक टाइटल अद्भुत वाला है। जब राणो मैम ने मुझे बताया था ना, मैं बहुत ही खुश हुई। मेरा अंदर से ही एक तरह का खुशी मिला, एक तरह का एनर्जी आ रहा था, क्योंकि ना हर एक नारी के अंदर नारायणी रहती है, मगर करना हमारा हाथ में रहता है। जैसे कि हर एक नारी कम नहीं है, क्योंकि इस विश्व के मूल मीन्स इस विश्व यूनिवर्स का शुरू ही एक नारी से हुआ है, शक्ति माता से हुआ है ना। इसीलिए हम सभी औरत एक ना एक यूनिक क्वालिटी से नारायणी ही है, मगर हमको हमारा ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं, हमको पता नहीं हमारा अंदर कितना अद्भुत शक्ति छुपा है। क्योंकि आज हम किसी तरह का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली हो, फैमिली हो और मेंटली हो, हेल्थ इश्यूज हो, सभी का एक ही वजह है, हमारा सोचने का तरीका। जब हम सभी बदल सकते हैं ना, 100% हम सभी नारी से नारायणी बन सकते हैं। पत्री सर ने हमको दिया एक वरदान है, हर एक नारी को वो नारायणी बना रहे हैं ध्यान सिखा के। क्योंकि ना हम घर पे रहकर ही कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। हर एक पीएसएसएम में हर एक नारी प्रूव करे आज, क्योंकि हर एक घर का सिचुएशन एक ही तरह नहीं रहता है ना। सभी बाहर काम करने के लिए नहीं बेचते, सभी का अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी रहते हैं, मगर ना शादी के बाद सभी छुप जाते हैं। जैसे कि सरकमस्टेंस के वजह हो या फैमिली की वजह से हमारा एक क्वालिटी हो, टैलेंट हो, सभी छुप जाता है। जब ध्यान करते करते हर एक नारी के अंदर छुपा हुआ स्त्री तत्व जागृत होता है ना, सभी नारायणी बन जाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ, क्योंकि ना मैं भी स्टार्टिंग में एक 5 मिनट्स अपने बारे में बताकर मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुना होगा, क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल हूँ। क्योंकि हर एक औरत क्या सोचती है ना, शादी के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद मेरा जिंदगी खत्म हुआ, अभी मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि शादी हुआ है, बच्चा पैदा करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम एंड कर चुके हैं, अभी मेरा क्या काम है। ऐसे ही अपने आप के वो डिग्रेड करके, डिस्करेज करके सभी कहीं ना किसी हेल्थ इश्यू से वो सब गुजर रही है। इसी तरह मैं भी थी। जैसे कि मेरा अभी शादी होकर 24 इयर्स हुआ है, मैं पिछले 2 साल से ध्यान कर रही हूँ। ध्यान का आने का वजह है मेरा भी हेल्थ इश्यूज, क्योंकि ध्यान से आने के पहले मैं 4 साल बहुत ही मैं हेल्थ इश्यू से सफर कर रही थी। जैसे कि हाई बीपी था, मुझे भी ब्लड लेवल ज्यादा लो था। जैसे कि फीमेल का तो 15 रहना चाहिए, मेरा तो 5 या 6 होता था। ज्यादातर मेरा जिंदगी में ब्लड लेवल ज्यादा है तो 7 या 8 के बाद मेरा जिंदगी में मैं कभी भी मेरा ब्लड लेवल ज्यादा नहीं देखा था। और मेरा गर्भाशय में भी 21 फाइब्रॉइड्स था। इसी तरह मैं बहुत ही हेल्थ इश्यू से गुजर रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा मेंटली मैं बहुत डिप्रेस होके वो मेरा हेल्थ पे ज्यादा असर कर रहा था। इसीलिए मैं 4 साल ना एक नरक जैसा जिंदगी गुजार रही थी। किसी के सामने क्या बताऊं, हर दिन मुझे ऐसे ही एक सफर में गुजरना था। और मेरा पीरियड्स भी ना नॉर्मल नहीं था, महीने में 15 दिन अच्छी रहती, तो 15 दिन से ही मुझे सिम्टम्स और ब्लीडिंग इतना हैवी फ्लो था ना, मैं बता नहीं सकती। बैठ कर उठने के लिए मुझे 2 मिनट लगता था, उतना मुझे गिटीनेस था। इसी तरह मैं 4 साल गुजरी। और साल पे 2-3 बार मैं ब्लड भी लगाती थी। मुझे डॉक्टर ने उतना मेरा ब्लड लेवल लो था।
और लास्टली क्या कहा 2020 में अप्रैल में मई में डॉक्टर ने बोला नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ो तो इसको और जिंदगी को के लिए खतरा है, इसका फर्स्ट गर्भाशय निकालना पड़ेगा, नहीं तो और ये भी बहुत ही जिंदगी के लिए खतरा है, ऐसे बोला। और मेरे पति ने ही हाँ कर दी, क्योंकि ना मुझे पीरियड्स के टाइम में भी बहुत ही बैक पेन रहता था, पेट में दर्द, कमर दर्द सब भी रहता था। नॉर्मली नहीं रहती थी, 15 दिन नॉर्मल रहती तो 15 दिन से ही मुझे बहुत ही एक पेशेंसी रहती थी, और टैबलेट्स भी इतना लेती थी, एक बाउल में लेती थी, और खाने पे भी बहुत ही प्रोटीन विटामिन लेती थी भी, मेरा ब्लड लेवल कभी भी 8 के ऊपर नहीं आता था। और मैडम ने भी यूट्रिस निकालने को है तो मेरा पति भी हाँ कह दी, मगर मुझे ना अंदर से ही एक तरह का दर्द रहता था, दर्द हो रहा था। तब वो दोनों बात कर रहे थे ना, मुझे ना एक गर्भाशय निकालने के लिए मन नहीं था, क्यों पता नहीं। तब मैं मेडिटेशन भी नहीं करती थी, अंदर से बहुत तरह का दर्द, जैसे कि एक माँ और बेटी को दूर होते वक्त रहता था ना, उसी तरह दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं। बाद में मैडम ने क्या बोला, अभी तो इनका ब्लड लेवल 6% है, इनको 12 या 14% आने दो, मैं 2 महीने के लिए इनको वक्त देती हूँ, बाद में हम सर्जरी करके इनका यूट्रस निकाल देते, गर्भाशय को निकाल देते, ऐसे बोलकर मुझे घर भेज दी। तब भी मेरा पति ने, मैं 2 साल हो गई थी, मैं घर नहीं, आपके मायके नहीं गई थी, माँ के घर, इसीलिए वो भी रेस्ट ले लो तुम, ऐसे कह के मुझे माँ के घर भेज दिया। तब कोरोना बहुत ही पीक लेवल पे था, कहाँ बाहर नहीं जाने का था ना, इसीलिए मेरे पति ही आकर मुझे छोड़कर गए। तब मैं उधर, मेरा कजिन भी और उसकी सासू माँ सभी मेडिटेशन करते हैं बहुत 15-20 साल से। वो क्या बोली, उस जून 23 में ना अमावस्या ग्रहण एक ही दिन था, दीदी तुम ध्यान करो, ज्यादा करो, बहुत ऊर्जा आएगा बोली। मुझे तो जिंदगी में भी भरोसा नहीं था, जस्ट जी रही थी, सांस लेकर जी रही थी, अंदर कोई प्यार फीलिंग्स कुछ भी नहीं था, मुझे भरोसा भी चल चुका था। तब वो फोर्स की थी ना, इसीलिए मैं उस दिन में बैठ गई, 1 घंटा में ध्यान किया। तब बैंगलोर में पत्री सर का लाइव फ्लूट म्यूजिक चल रहा था, वो अमावस्या पूर्णिमा के दिन फ्लूट बजाते हैं ना 3 घंटा, वो लगाकर मैं बैठी 1 घंटा, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे अंदर से कुछ खींच कर ले रहा है, सांस भी रुकने जैसा मुझे एहसास हुआ, 1 मिनट 2 मिनट तक। बाद में बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। और मॉर्निंग वो कॉल करके पूछी तो मैं बोली नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, 1 घंटा मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, मैं बता नहीं सकती बोली। तो वो क्या बोली, जूम में भी ये पीरियड्स के बारे में कोई सेशंस ले रहे हैं, तुम अटेंड कर लो दीदी बोली, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज छोड़ दो बोली। तो वो भी मुझे फोर्स करके बिठा दी। 1 हफ्ता में सिर्फ पीरियड्स के ऊपर ही जूम सेशंस पे इस तरह क्लास आ रहे थे, मैं सभी सुनी। और उसी तरह 15 दिन के बाद क्या हुआ, पीरियड्स आया, मगर उस टाइम में मुझे कोई सिम्टम्स नहीं, पेट दर्द कुछ भी नहीं था, और मैं पीरियड्स हो गई। मुझे तो हैरान हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इतना सफर कर रही थी ना, ये 15 दिन में क्या हुआ यार, सिम्टम्स भी नहीं है, मैं पीरियड्स हो गई, मगर फ्लोइंग का तो उसी तरह था, 10-12 दिन तक रहता था। बाद में नेक्स्ट में मेरे कजिन से पूछी तो वो बोली नहीं दीदी, तुम 1 घंटा बैठकर ध्यान किया ना, उसका ये रिजल्ट है, और डेली तुम ये पीरियड्स के बारे में सुन रही है ना, इसका एक रिजल्ट है बोली। तो मुझे भरोसा नहीं था, फिर भी वो फोर्स किए थे ना, 1 घंटा में डेली ध्यान करती थी। इसी तरह 2 महीने गुजरने के बाद क्या हुआ, मेरा पति ने मुझे नहीं छोड़ा, लैब में जाकर सभी टेस्ट करवाए, क्योंकि सर्जरी के लिए बोले थे ना डॉक्टर, मुझे बीपी चेक किए तो नॉर्मल आ गया, मैं गोली अभी भी लेने का छोड़कर 1 महीना हुआ था, और मेरा ब्लड लेवल देखे तो हैरान हो गई, क्योंकि मेरा जिंदगी में पहली बार मेरा ब्लड लेवल 12% आया था, मुझे बहुत ही हैरान हो गया। और बाद में ये क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में, मैं मेरा कजिन की सासू माँ है ना, उनसे पूछी तो ये सभी ध्यान का वजह है,
सिर्फ तुम 2 महीने हुए ध्यान करते हुए तुम्हें इतना रिजल्ट मिला है, तो तुम ज्यादा करे तो तुम और कितना रिजल्ट मिलेगा। विदाउट एनी मेडिसिन और विदाउट एनी फूड सभी मैं छोड़ चुकी थी। मुझे ऐसे ही 1 घंटा लेके ध्यान करी तो बाद में ना मेरा फाइब्रॉइड्स नहीं गया था मेरा गर्भाशय में। उसके ऊपर भी हमारा साउथ इंडियन में प्राणहिता मैडम के है, मैं इस राजस्थान में ग्रुप में उसको बुलाई थी, उनके एक सेशन में सुनी थी। फाइब्रॉइड्स को भी हम भगवान जैसे माना है। हमको ना किसी तरह का डिसीज आए तो भी हमको उनको भगवान जैसे ट्रीट करके एक्सेप्ट करना है। हम क्या करते हैं, हमको बुखार आए, कुछ भी डिसीज आए तो हम डांटते हैं, बाप रे मुझे ही आना था क्या, मैं क्या किया है, किस तरह का पाप किया, मुझे ही आना था। इस तरह हम अपने आप को डांटते हैं ना, इसीलिए हमको ज्यादा होता है। जब हम उनको भगवान जैसे मान कर एक्सेप्ट किए तो 100% रिलीज हो जाएगा। जाने के लिए मत कहना है, रिलीज होने को कहना है। उसी तरह मैं 21 डेज फाइब्रॉइड्स को भगवान जैसे मानकर एक्सेप्ट करके रिलीज किया ना, यू बिलीव मी आर नॉट, मेरा फाइब्रॉइड्स भी बिल्कुल साफ हो गया। मैं स्कैनिंग करवाई तो गर्भाशय भी नॉर्मल स्टेज पे आया था। अभी मुझे 2 साल हुआ है, अभी मेरा पीरियड्स नॉर्मल है। 3 दिन ब्लीडिंग होता है, 4th डे नॉर्मल है और बीपी भी नॉर्मल है और ब्लड लेवल मेरा 12% या 14% पे ही रहता है, 10 के अंदर भी नहीं आया है। इन सभी का वजह है ध्यान और मेरा सोचने का ढंग। तब मैं ध्यान ज्यादा करती गई, मेरा सोचने का ढंग ही बदल गया। जैसे कि मैं पहले क्या करती थी, सामने वाले को सुधारने के लिए ट्राई करती थी। जब ध्यान पे आई ना, अपने अंदर में सफर करती गई, कहाँ हूं मैं, मेरा स्थिति कहाँ है, मेरा सोचने का तरीका कहाँ है। इसी तरह में करके फर्स्ट में एक किया, मेरा अंदर छुपा हुआ एक दैविक स्त्री तत्व को संपूर्ण मन से एक्सेप्ट किया। सभी हम पहले गलती करने का यही है, क्योंकि हम सभी स्त्री तत्व को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी स्त्री जन्म ले चुके हैं, मगर ना आजकल इस फास्ट लाइफ में हम मर्दों को कॉम्पिटेट करते करते अपना अंदर छुपा हुआ तत्व को हम भूल रहे हैं। इसीलिए हमको सभी का एक प्रॉब्लम आ रहा है, गायनिक प्रॉब्लम हो या सभी हेल्थ इश्यूज किसी रिलेटेड टू लेडीज, सभी आने का वजह है हम अपना स्त्री तत्व को भूल रहे हैं। जब हम होल हार्टेडली एक्सेप्ट करके अपनाते हैं ना, एक 50% प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाता है। ये लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ। अभी मैं 80 लोगों के काउंसलिंग किया ना, सभी का फर्स्ट एक्सेप्ट किया तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मैं भी वही की थी। और बाद में इस गर्भाशय माता को हम देवी मानना, अपना माँ को माँ जिसे मानना है, मगर हम क्या करते हैं, अपने आप को डांटते हैं, क्यों इस औरत का जन्म ले चुके हैं, ये मेरा कर्म, ये मेरा पाप है, क्यों हम पीरियड्स होते हैं। ऐसे ही अपने आप को डांट कर, अपना स्त्री जन्म को डांट कर, अपना गर्भाशय माता को भी इतना गाली देते हैं ना, आपको ही पता होगा कितना हम गंदे बात करते हैं, क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं है। पत्री सर ने सिर्फ एक ध्यान सिखा कर हमको आत्म ज्ञान दिला रहे हैं। जैसे ही मैं ही इसी तरह अपना स्त्री तत्व को एक्सेप्ट किया, गर्भाशय माता को अपनाया, आज मैं बहुत ही अच्छी तरह फिजिकली मेंटली हेल्दी हूँ, खुशी से जी रही हूँ। अब मैं अपने आप के लिए जी रही हूँ। एक एक पल ना बहुत ही खुशी से प्यार से जुड़ चुका है मेरा जिंदगी में, क्योंकि ना ये गर्भाशय माँ हमारा एक शरीर एक मंदिर जैसा है ना। एक गर्भाशय माँ मंदिर में भगवान को रखते हैं ना, गर्भागुड़ी बोलते हैं हमारा साउथ इंडियन में, उस एक प्लेस है, क्योंकि उधर एक बच्चा पैदा होता है। हम एक बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हैं तो कितना एनर्जी रहेगा, कितना पवित्र का स्थल है ये, है ना। क्योंकि एक एक बूंद, जब हम पीरियड्स में ब्लीडिंग आता है ना, एक एक बूंद में भी उतना एनर्जी रहता है, एक बूंद में उतना शक्ति रहती है, क्रिएटिव एनर्जी चालू होता है। जब आप ही देख लो, पीरियड्स आने से पहले हमारा सोचने का तरीका या हमको बहुत एक तरह का ऊर्जा ज्यादा आता रहता है ना, क्योंकि अभी क्रिएशन का चालू रहता है अंदर, एक एग रिलीज होने का टाइम है।
हम क्या करते हैं, वो सभी एनर्जी को डांट कर, निगेटिविटी के बारे में सोच के डांट के वेस्ट कर रहे हैं। वही ऊर्जा को हम उस 4 दिन में ज्यादातर ध्यान करें तो आपको पता होगा कितना अद्भुत स्थिति है वो। क्योंकि ये सभी मैं एक्सपेरिमेंट करके ही बता रही हूँ। उस 4 दिन है ना, भगवान हमको दिया एक वरदान है। किसी आपका इच्छा हो, संकल्प हो, इस 4 दिन में हम रख कर ध्यान करें तो 100% पूरा होगा। ये मैं करके देख चुकी हूँ। क्योंकि ये 4 दिन में, एक एक दिन में भी हमको अद्भुत शक्ति मिलता है। थर्ड डे आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, आपका फेस में कितना डिवाइनिटी आएगा। बिल्कुल आप देवी माता लगती रहती, क्योंकि उस दिन कामाख्या माता आती है। ये कामाख्या माता है ना, असम में एक टेम्पल है, कामाख्या माता का एक मंदिर है। उधर ना साल पे 3 दिन माँ को एक सफेद साड़ी पहनाकर डोर लॉक करके, मंदिर सभी लॉक करके बाहर आ गए तो 3 दिन के बाद देखिए तो सफेद साड़ी फुल लाल का कलर बन जाता है। और माँ के पीछे ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो भी एक लाल रंग पे बदल सकता है। क्योंकि देख लीजिए, इससे क्या पता चलेगा, देवियों भी अभी तक पीरियड्स होते हैं तो हम सिर्फ आदमी है ना, हमको पीरियड माने इसमें क्या गलती है? ये तो हमारा स्टेज है। स्त्री को एक अद्भुत वाला स्टेजेस मिलता है। जैसे कि पैदा होती ही एक हम क्या बोलते हैं, महालक्ष्मी आई है हमारे घर में, ऐसे बोलते हैं ना। और बाद में जब वो ऋतुमती होती है ना, वो एक लड़की से स्त्री बन जाती है। उसके अंदर एक स्त्री तत्व का एक फूल खिलता है। हम उस तरह लड़कियों को मेंटली प्रिपेयर करना है। मगर हम क्या करते हैं, बाप रे लड़की पैदा हुई तो हमारा घर में एक सरदर्द पैदा हुआ, हमको बहुत ही मीन्स लॉस, इस तरह हम डांटते रहते हैं, है ना। और वो पीरियड्स टाइम में क्या बोलते हैं, बाप रे अभी तुमको पीरियड्स का प्रॉब्लम चालू हो गया, ये तो तुम्हारा कर्म है। इस तरह हम नेगेटिविटी बताकर क्या करते हैं, एक लड़की का जिंदगी में एक ऋतुमती होते हैं ना, फर्स्ट टाइम मेच्योर्ड होते हैं ना, वो एक फर्स्ट मेरा हमारा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। हम उस टाइम पे किस तरह लड़की को प्रिपेयर करते हैं ना, उसी एक एनर्जी मीन्स उसी एक एनर्जी उनका पूरा जिंदगी में इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि हम पॉजिटिव कहें तो उनका जिंदगी अद्भुत रहेगा। वही हम नेगेटिविटी बोले तो 100% उसकी जिंदगी में हर एक मोड में भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहता है। जैसे कि शादी नहीं होना, पीसीओडी प्रॉब्लम हो, या बच्चे नहीं होना, हर एक जिंदगी के उनके हेल्थ इश्यूज आए तो फर्स्ट उस ऋतुमती टाइम में वो लड़की ने किस तरह स्वीकार किया। मैं किसी 50% लोगों को मैं काउंसलिंग किया ना, हर एक लड़की का ब्लॉकेज रहता था उस फर्स्ट टाइम ऋतुमती होने वक्त। जैसे कि माँ को उस ज्ञान होना चाहिए ना, हमको भी वो ज्ञान नहीं तो हम बच्चे को क्या कहते हैं। जब आपको पता चलता है ना, एक बच्ची ऋतुमती होने के टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव आता है, तब हम उनको बिठाकर बोलना चाहिए। जैसे कि एक गंदी बात जैसे नहीं बोलना है, देखो बेटा आप तो लड़की से नारी बन रही है, तुम अपने अंदर छुपा हुआ एक स्त्री तत्व फूल जैसा खिल रहा है, तुम ये तुम्हारा जिंदगी का अद्भुत मोड़ है, तुम स्वीकार करना, प्यार करना। इस तरह हमको पॉजिटिवली उनको सिखाना है। मगर हम क्या बोलते हैं, और उसी तरह हमको महीने महीने माँ आने का इंतजार करना है। उस आने टाइम पे ना हम बहुत ही खुशी से इनवाइट करना है। और 3 दिन हमारे अंदर छुपे वो कामाख्या माता से जुड़कर ज्यादा ध्यान करे तो 100% देख लीजिए, आपका जिंदगी भी अद्भुत रहेगा। ये पीसीओडी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा। हम लड़कियों को इस तरह सिखाना है ना। ये बहुत ही अद्भुत वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम मेच्योर्ड होते हैं ना, आपको सबको पता है हमको 7 चक्र रहते हैं ना। हम सिर्फ औरतों को भगवान दिया वरदान है, स्टार्टिंग 3 चक्र एक्टिव हो जाता है जब हम फर्स्ट टाइम ऋतुमती होते हैं, और बाकी 4 को हमको एक्टिव करना है। मगर ये मर्द लोग में नहीं रहता, 7 चक्रों को खुद ही एक्टिव करना है ना। और 3 या 4 जन्म मर्द लेने का
एक ही जन्म स्त्री जन्म लेने का उनका इक्वल है, क्योंकि स्त्री जन्म बहुत ही अद्भुत वाला एक जन्म होता है, क्योंकि सारे कर्म हो उसी एक जन्म में क्लियर हो जाता है। और ना हम क्या कंपेयर करते हैं, धरती को धरती माँ कहते हैं, धरती बाप नहीं कहते ना, क्योंकि धरती माँ में क्या छुपा है वो सहन शक्ति हमको होना है। इसीलिए इस यूनिवर्स में सभी हम औरतों को ही कंपेयर करके करते हैं। जैसे प्रकृति को प्रकृति माता बोलते हैं, प्रकृति बाप नहीं बोलते ना, क्योंकि प्रकृति में क्या एक अनकंडीशनल लव का कैरेक्टर है ना, हमें भी होना चाहिए। क्योंकि हमारा सभी कैरेक्टर ये हार्ट चक्र, अनाथा चक्र बोलते हैं ना, उनसे जुड़ा है। उसी एक अनाथा चक्र में 12 पेटल्स रहते हैं, और 12 पेटल्स में सहना, दया, करुणा, अनकंडीशनल लव सभी रहता है। ये सभी हमारा बर्थ कैरेक्टर से। पर हम क्या कर रहे हैं आजकल इस फास्ट दुनिया में, सभी भूलकर, अपने आप को भूलकर मर्द जैसा कर रहे हैं। ये हमारा नेचर नहीं है, हमारा ये बेसिक कैरेक्टर नहीं है। सहन से रहना है, अनकंडीशनल लव देना है। जब भी ना हमको, सभी को हम इस तरह रहना चाहिए, हमको प्यार देना चाहिए। बेगर से हम भीख मांगना नहीं, क्योंकि प्यार देना ही औरतों का एक अद्भुत वाला कैरेक्टर है। देख लीजिए, बांट लीजिए, आपको ही पता चलेगा। मैं भी इसी तरह रोती थी, मुझे किसी ने भी प्यार नहीं करते, क्या मैं प्यार के लिए लायक नहीं हूँ का। इसी तरह मैं बहुत ही डिप्रेशन, प्यार प्यार करते मैं डिप्रेशन में गई थी। जब मुझे ये पता चला ना, जब मैं बांटती चली तो मुझे ज्यादातर प्यार आते लगा। मैं 10% प्यार बांटी तो मुझे 100% प्यार मिलने लगा इस ध्यान पे आने के बाद। क्योंकि देना हमारा काम है, लेना नहीं। बांटना हमारा काम है, भीख मांगना नहीं। क्योंकि हम स्त्री जन्म का उस तरह का एक अद्भुत वाला शक्ति है। इस 4 दिन में ना हमको कौन कौन आपके घर में पेरेंट्स होते हैं ना, उनको देवी माता जैसे ट्रीट करना है। जैसे कि उनको एक नया साड़ी पहना कर देवी देवी जैसे बना कर उनको देखना है। उनको उतना हमको प्यार से देखना है, भक्ति से देखना है, रेस्पेक्ट देना है। मगर हम क्या कर रहे हैं, 4 दिन उनको अरे बाहर बिठाते हैं, बहुत ही नेगेटिवली और राइटिंग बहुत इतना ही याद ऊंची करती थी तरह कि से जब उनको भी देखकर दूर बिठाते हैं ना, ये स्कूल से बहुत ही आए गंदी बात है। इसीलिए उनको मुझे ज्यादा सुनो, हेल्थ इश्यूज होगा। और कर्म भी, अरे आप टाइम कौन करेगी उनको नहीं गई ना ऊंची नजर बुलाती थी से पहुंची देखते नहीं हैं ना, पाएगी ज्यादा पहुंची उनका ही कर्म आ जाता है। क्योंकि उस 4 दिन में अरे कामाख्या मेरी भी माता तबीयत खराब हो आकर गई थी उस दिन एक तो महीने में हमारा अंदर क्या छुपा और रहता है दूसरे ना, दिन मैं स्कूल मैं तो नेगेटिविटी आज यही हो, सोच रही थी हेल्थ मैं इश्यूज साइली हो, से बात कर रही थी सभी जब को मैं उस पहुंची ना तो ब्लीडिंग के फोन रूप भी नहीं में पूछा कि बाहर क्यों नहीं आई बाहर कहाँ नहीं आई पहुंचाती है। और मैंने इसीलिए फोन उस किया 4 दिन है हम सभी औरतों के लिए ये अद्भुत वाला टाइम है। ये हम क्या कर रहे हैं, वो 4 दिन बंद के नहीं लिए कर हम बताएंगी कितना अभी क्या डांट एनुअल कर फंक्शन है अपने 30 साल आप को को ही नीचे कर रहे हैं। और डॉक्टर्स भी ना तो स्कूल आजकल जाना क्या पड़ रहा है करते हैं, छुट्टी वाले दिन थोड़ा भी स्कूल आपको भेज रहे हैं गायनिक इश्यूज हो, यूट्रिस का प्रॉब्लम हो तो हाँ तो दूसरे निकाल दिन लेते स्कूल थे। में अब और बाद में संडे क्या को बोलते हैं, स्कूल 2 जाना है बच्चे होने के परसों बाद का क्या एनुअल काम है, फंक्शन है निकाल कल तो दीजिए। तुम 10 बजे ओके, ही निकल वो तो जाएंगी रात निकालते को हैं, 12 बजे आपको भी वो कुछ 12 थोड़ा तक मिलेंगे अपने समझ में क्लास आना चाहिए ना। निकालने के बाद आपको स्कूल औरत में के एनुअल फंक्शन पुकारना कब या तक है मर्द, बिरला ऑडिटोरियम हम में तो फंक्शन है बीच में रह जाते हैं। और उसी टाइम पे ही हमको ज्यादा अब वो हेल्थ इश्यूज रिहर्सल नहीं हुआ स्टार्ट हो हमारे तो जाएगा। रिहर्सल उसी जैसे दिन कि होगा बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, सभी की तो आने 11 का बजे बुला वजह है लेंगे सबको यूट्रिस बच्चे में बच्चों को बाहर और जाते फिर ही बाद में को सब आ 5 बजे से जाते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट तब होगा हमारे साथ ये माँ रहती है ना, तब तक हम हंड्रेड स्कूल वाले परसेंट करेंगे खाना पीना हेल्दी रहते हैं। ये भगवान दिया एक वरदान है हमको। ज्यादातर आप देख लीजिए, हार्ट का स्कूल वाले प्रॉब्लम्स करेंगे ना खाना मर्द वाना को खा के ज्यादा आएंगे तो आता फिर है, लेट हो औरत को जाएंगे नहीं। क्योंकि हमको तो इस बार तो मंथली सब मंथली वो राइटिंग पहुंची पीरियड्स बताती थी आकर फिर संडे हमारा को ब्लड दिवाली वाले भी दिन तो मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए प्यूरिफिकेशन मैं होता है। इसीलिए हमको ज्यादातर गैस्ट्रिक हार्ट प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम्स गई नहीं रहता। थायराइड सब भी आने का वजह है हमारा पीरियड्स अच्छी नहीं हो तो। और हम अपना हाँ फीलिंग्स को क्या करते हैं, हाँ शादी होने के बाद सरप्रेस करते हैं। कभी भी इस तरह काम मत करिए, तो क्योंकि मैं आजकल कपड़े एक्सपेरिमेंट सुखाते सुखाते करने भी के मैं बाद क्या अपनी पता हड्डी चला टूट है, गई थी स्कूल से आने 10 के या बाद 15 साल से ज्यादा मेरा किसी आप मेडिटेशन चलता है ना फीलिंग्स घंटे को का सरप्रेस किए तो तो कैंसर बस का स्कूल से एक डिसीज के है ऊपर बदल सकता है। इसीलिए आप किसी तरह का फीलिंग्स हो, अच्छा जस्ट ध्यान बैठते हैं ना, रिलीज कर दीजिए। ये बेटे का किसको ही नंबर प्यार है क्या ये करना है, दूसरा नंबर है नहीं क्या तो किसी के ऊपर आपको डांटना है, किसी तरह का हाँ फीलिंग्स हो,
ध्यान पे बैठते हैं ना तब रिलीज कर दीजिए, नहीं तो ये सरप्रेस होके कैंसर पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर एक एक कण से ही बना है ना। हम एक एक सेल पे क्या क्या प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारा शरीर उसी तरह, हमारा नेचर उसी तरह बदलता है। इसीलिए सुबह उठते ही फर्स्ट हम अपने धरती माँ को, अपना अंदर दैविक स्त्री तत्व को फर्स्ट थैंक यू बोलना है। बाद में हमारा शरीर को, हमारा शरीर के अंदर छुपे हुए एक एक पार्ट को, एक एक सेल को भी थैंक यू बोलना है। इतना अद्भुत जिंदगी दिया है ना भगवान को, अपने माँ बाप को भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि हमारा आखिरी सांस तक हमको ग्रेटिट्यूड बोलना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। मगर आजकल क्या, सुबह उठते ही फर्स्ट हमारा काम है मोबाइल देखने का, है ना। आंख मत खोलिए, सुबह उठते ही ये फर्स्ट काम कर लीजिए, कोई भी नहीं, जीरो स्टेट में जाइए, बेड में बैठते ही सबको थैंक यू बोलिए। और बाद में गर्भाशय माता को, जैसे कि इस जन्म में तो औरत का जन्म ले चुकी हूँ, इस औरत जन्म का परिपूर्णता सभी आपसे ही मिला है। आज मुझे किसी ने औरत के बुला रहे, माँ के बुला रहे, ये इसका वजह है। एक गर्भाशय माँ रहती है तो बुलाते हैं ना मुझे, कोई तो मुझे पहचानते हैं तो औरत के इसकी वजह, ये मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। जब तक हम पीरियड्स होते हैं हम नारी के बुलाते हैं, और मुझे बच्चे कब पैदा होते हैं, ये माँ होती है तो मुझे बच्चा पैदा होते है ना। एक स्त्री जन्म का परिपूर्ण जब मिलती है तब हम किसी से माँ कहलाते हैं, तभी हमारा इस जिंदगी का एक परिपूर्णता मिलती है। सभी का वजह है गर्भाशय माँ, मगर हम क्या करें, इस गर्भाशय का माँ को ही डांट कर, कितना गंदी बात कहकर, मैं ही नहीं हमारा सराउंडिंग में भी सभी डांट कर सभी गायनिक इश्यूज का आने का वजह है ये, क्योंकि ये ही मेरे माँ है। क्योंकि मुझे माँ अभी फिजिकल लाइफ में माँ हमारे साथ नहीं रहेगी ना, मगर ये माँ आखिरी जिंदगी तक हमारा अंदर, हमारा सांसों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रहती है। ये मैं हमारा स्त्री जन्म का एक अद्भुत वाला पार्ट बोले तो ये मेरी माँ है, गर्भाशय माँ। इससे डेली आप 1 या 2 मिनट जुड़कर माँ को अपना कर प्यार कर आई लव यू बोल दीजिए, बाद में देख लीजिए आपको किस तरह का गायनिक इश्यूज भी नहीं आता है, क्योंकि स्त्री में हर एक पार्ट्स भी एक अद्भुत वाला दैविक शक्ति है। क्योंकि मैं इसमें शर्माने वाले की कोई बात नहीं मुझे, क्योंकि बाबा मुझे दिखाया है, मेरा जिंदगी का मकसद है, पर्पज है स्त्री तत्व को अवेकनिंग करना, सबको ये जागृत करना, क्योंकि ये हमारा ऊपर पार्ट्स है ना, हमारा दोनों चेस्ट, ये भी एक स्त्री के लिए अद्भुत वाला पार्ट है। जैसे कि उससे ही हमको, हमारे बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, वो दूध अमृत समान है, क्योंकि एक माँ दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीता है तो उनका खुशनसीबी है, क्योंकि माँ के दूध पीने का बच्चा कैसा होता है, बाहर का दूध पीने वाले का बच्चा कैसा होता है, ये भी मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि ये हमारा खुश नसीबी है। कितना आप ज्यादा बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, आपको गायनिक इश्यूज नहीं रहेगा, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है। और नीचे का पार्ट हमारा योनि द्वार रहता है ना, ये तो गर्भाशय है, ये हमारा गर्भ देवस्थान है, एक आत्मा उधर आकर प्रतिष्ठापना होती है, तो बाहर आने का एक तो दरवाजा होना चाहिए ना, हमारा गर्भ द्वार है वो। इसीलिए स्त्री में हर एक पार्ट भी एक दैविक से जुड़ा रहता है, उनको हमको रेस्पेक्ट देना है। मगर मर्द क्या कर रहे हैं, उसको अपना गंदी नजर से देखकर हमको बहुत ही टॉर्चर दे रहे हैं, तब वो मानते हैं ना, ये स्त्री जन्म ही एक दैविक से जुड़ा हुआ है, एक अद्भुत वाला शक्ति है, हर एक पार्ट भी एक दैविक पावर है उन पे, तब कोई नहीं हमको उस तरह गंदी नजर से नहीं देखता। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, मैम मुझे वहाँ एक योनि द्वार में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम से आ रहा है, बहुत ये आ रहा है बोल रहे थे। तब मैं ध्यान पे बैठे तो मुझे एक सोच आया, जैसे कि ये तो गर्भाशय बोले तो एक गर्भदेव मंदिर बोले तो आने के लिए वो दरवाजा होना चाहिए ना,
तब उधर हम जाकर अपने दोनों हाथों को रखकर बात करें तो 100% आपको पता चलेगा उधर कितना एनर्जी रहता है। हम उस एक प्लेस को बहुत ही साफली रेस्पेक्ट देना है। मगर किसी किसी ने औरत ने मुझे कॉल किया ना, वो तो टच भी नहीं करते, बहुत ही वो भी गंदी नजर से देख, खुद अपने आप को गंदी करती है, तो कैसा रहेगा आपको जिंदगी आसान या हेल्थ नॉर्मल कैसे रहेगा बता दीजिए। सभी फर्स्ट हम अपने आप को रेस्पेक्ट देना सीखना है। हमारा स्त्री जन्म को फर्स्ट अपने आप को प्यार करना सीखना है। आपके अंदर प्यार नहीं, आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं, आप खुद पे रेस्पेक्ट नहीं, तो और बाहर के लोग आपको कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं और आपको रेस्पेक्ट देते बता दीजिए। फर्स्ट बाहर के लोग कैसे भी सोच ले, आप मोटे हो या पतले हो, काले हो, कैसे ही हो, सिर्फ आप अद्भुत हो, एक सुंदर वाला, क्योंकि एक स्त्री जन्म ही बहुत ही अद्भुत वाला ब्यूटीफुल है वो। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स स्त्री जन्म है। उस तरह अपने आप को प्यार करना है क्योंकि बाहर लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। अभी मैं मोटी हूँ, पतली हो गई तो क्या बोलते हैं, नहीं यार तू पहले ही स्मार्ट थी, ऐसे बोलते हैं ना। तब मैं मोटी हो गई तो नहीं यार तू पतली है तो बहुत अच्छी थी। इस तरह हम बाहर लोग के लिए नहीं जीना यार, अपने आप के लिए जीना है। मैं कैसे ही हूँ, जैसे भी हूँ, अच्छी हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, बाहर लोग के लिए मैं नहीं जी रही हूँ। अब मैं रियली आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं सुबह उठते ही सिर्फ आपको आप मिरर के अंदर देख एक बार आंखों के सामने अपने आंखों पे आंख रखकर देख लीजिए, आप कितना सुंदर है। आपके शरीर के एक एक पार्ट्स, आपका स्ट्रक्चर हो, आपका कलर हो, हेयर हो, सभी ब्यूटीफुल है। फर्स्ट अपने आप खुद भरोसा रखकर देख लीजिए और प्यार करना सीख लीजिए। बाहर लोगों का प्यार एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बाहर लोग वो सिर्फ टाइम बीइंग रहते हैं। हम अपने आप को प्यार करना सीखना है, अपने आप को रेस्पेक्ट करना सीखना है। अब देख लीजिए आपका जिंदगी कैसे बदला जाएगा। कैंसर और थायराइड आने का ये भी एक वजह है। जब अपने अंदर ही आपका सेल्फ लव नहीं हुआ तो 100% कैंसर आ जाएगा। थायराइड आने का वजह भी यही है। मुझे एक लड़की ने कॉल किया था, उसको हाई थायराइड, हाइपर थायराइड था, वो 2 गोलियां खाती थी, बहुत ही वो रोती थी। और मैं ये 21 डेज ये सिखाई उनको सेल्फ लव के बारे में। सिर्फ देख लीजिए 2 महीने भी उनका थायराइड भी नॉर्मल आ चुका। बहुत ही मिराकल्स होता है। तब ये सभी आप जीरो माइंड पे जाकर देख और ध्यान का साधन भी करना है। सिर्फ ये मिराकल्स होता है तो ऐसे नहीं हो जाएगा। 2 या 3 घंटा करना है डेली ध्यान। हम क्या है ना, अपने आप को इस डिसीज से, हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करने के लिए तैयार है, मगर 3 घंटा ध्यान करने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है। हर एक पूछ लो, मैम मुझे सुबह नहीं होता, ओके रात को कर लीजिए मैम, नींद आ जाता है। कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। मुझे एक काम वाली एक फोन किया था, मेरा सहेली की काम वाली, वो बहुत ही पूर गरीब लोग है, मगर उसको भी गर्भाशय का प्रॉब्लम था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बात करवाई उनसे, क्या है बोले, डॉक्टर ने बोला है उनको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, गर्भाशय निकालना है, उसको 80,000 to 1 लाख लगेगा बोले। वो तो रो रही है, उनके पास तो उतना पैसा नहीं रहता है ना। मैं ध्यान सिखाई उसको, फर्स्ट यही सिखाया, स्त्री जन्म का, स्त्री तत्व को अपनाना है, गर्भाशय से बात करना है, अपने शरीर के अंदर बात कर, उसी सभी सिखाया। वो सिर्फ 21 डेज 3 घंटा किया, उसका भी नॉर्मल हो चुका पीरियड का प्रॉब्लम। मैं उनसे पूछी, नहीं यार तू तो 1 घंटा भी ध्यान नहीं करती थी, जब मैं बोली तो 3 घंटा 21 डेज कैसे किया बोली, तो वो इतना आंसर अच्छा दिया ना, मेरे आंख के अंदर पानी आ गया। वो बोली, देखो दीदी मुझे तो उतना पैसा नहीं है, उस एक तकलीफ से सहने का अच्छा है 3 घंटा ध्यान करने का, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना दीदी। मैं सोते वक्त 3 घंटा बैठती थी, अभी देख लो मैं नॉर्मल हो चुकी। इतना अच्छा लगा। वो गरीब लोगों को लगता है 3 घंटा बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम 3 घंटे के लिए मूवीज देखते हैं, 3 घंटे के लिए गॉसिप करते हैं, 3 घंटे के लिए टीवी देखते हैं,
मगर अपने आप के लिए सिर्फ 3 घंटे 2 घंटा बैठने के लिए नहीं होता है, तो आपको अंदर वो नहीं है। फर्स्ट हम पत्री सर ने क्या बोला, हर एक को मेडिटेटर को साधन ज्यादा करना है। तब हम ज्यादा साधन करते ही अपना अंदर हुए एक परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, तब हमका आत्मज्ञान बढ़ता है। तब आत्मज्ञान बढ़ता है, तब हम पता चलता है मेरा आत्म स्थिति कहाँ है। आज मैं कुछ भी सह रही हूँ, इसकी वजह मैं ही हूँ। मेरा ही जिंदगी देख लीजिए, पहले ही मैं इसी घर में थी, इसी फैमिली मेंबर्स के साथ थी, आप भी आज भी वही हूँ, उसके साथ थी। मगर आज बहुत खुशी से हूँ। तब मैं बहुत ही रोती थी, बहुत ही मीन्स मेरा सिचुएशन भी बहुत ही बैड था। क्यों? सिर्फ मेरा सोचने का तरीका। अब मैं फुल पॉजिटिव हूँ, बहुत ही वही फैमिली मेंबर्स ने बहुत ही खुशी से जी रही हूँ। फर्स्ट में अपने आप को बदली, बाद में अपना दुनिया अपना सराउंडिंग बदल जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सामने वाले को बदलने के लिए ट्राई करते हैं, उनको नहीं, अपने आप को बदलना है। क्योंकि तब हमको पता चलता है ना, सिर्फ इसी एक जन्म के लिए वो सभी जुड़े हैं और हमको उनसे कोई नाता नहीं। जैसे कि एक ड्रामा देखने के लिए जाते हैं तो स्टेज पे ही हम सभी कनेक्ट रहते हैं, तब वो नाटक ड्रामा खत्म होते ही हमको कुछ भी हमारा कनेक्शन नहीं रहता है। उसी तरह हम औरत लोगों फर्स्ट ये इम्पोर्टेंटली हमको रखना है इस जन्म के लिए, ये मेरा पति है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, सभी है। अभी मैं अपना शरीर छोड़कर बॉडी वेकेंट गई तो इस सोल को नहीं पता होगा ये कौन है, ये मेरा पति है, बच्चे, मुझे कुछ भी नहीं पता होगा। ये शरीर तब तक रहेगा जब तक हम इनसे जुड़े रहते हैं। जब भी हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो हमको इनसे कोई नाता नहीं। इसी के लिए हम क्यों इतना रोते हैं, क्यों इतना इतना इमोशनली हम डिस्करेज हो रहे हैं। हम होते हैं, सामने वाली नहीं होते ना। मैं उनको इतना प्यार दे रही हूँ, रेस्पेक्ट दे रही, तो लेने का उनका तो कोई कैपेसिटी रहना चाहिए ना। सिर्फ मैं दे रही हूँ, वो नहीं दे रहे तो छोड़ दीजिए। पति हो के, बच्चे हो के, पेरेंट्स हो के, आपको क्या उनको उनके ऊपर काम करना है कर लीजिए, अच्छी मन से प्यार से कर लीजिए, मगर उनके ऊपर मोह मत बढ़ा दीजिए। क्योंकि उसी इमोशन से हम इधर बहुत ही हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए सिर्फ कर लीजिए, कोई आपका फर्ज है, माँ हो के, पत्नी हो के, बेटी हो के, क्या क्या करना है सभी कर लीजिए, मगर ज्यादा उनके ऊपर मोह मत रख लीजिए। ओके, यही बोली गई तो बहुत है। एक फेमिनिन एनर्जी के बारे में मैं बहुत सारी बोल सकती हूँ, मगर टाइम की वजह से मैं आज यही एक स्त्री तत्व को अवेकनिंग करते देख लीजिए, क्या आपका जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैं आज ध्यान पे भी इस गर्भाशय माता से जुड़कर कैसे ध्यान करना है वो सिखाती हूँ। अब हम सभी ध्यान पे बैठ जाते हैं। स्पेक्टिकल लगाए तो स्पेक्टिकल सभी निकाल दीजिए। अपने दोनों हाथों को लॉक करके, दोनों पांव को लॉक करके स्थिर सुखासन पे बैठ जाइए। इस 10 मिनट तक हम सभी भूल जाते हैं अपना घर, अपना फैमिली, सभी भूलकर अपना शरीर और अपना आत्मा के साथ जुड़कर हम ध्यान करेंगे। तब मैं बोलती हूँ तो सभी अपने दोनों हाथों को लेकर अपने गर्भाशय के ऊपर रख लीजिए, अपने पेट के ऊपर, और मैं जैसी कहती हूँ उसी तरह आपके मन के अंदर आप कहते ही ध्यान करिए। कोई भी आंख मत खोलिए, तब तक मैं बोलती हूँ जब तक कोई भी आंख मत खोले। ओके, सभी बैठ जाइए। अपना शरीर को, बॉडी को भी कुछ भी दिक्कत नहीं होना है, रिलैक्स पे बैठ जाइए। नॉर्मल ब्रीथिंग होना चाहिए, अपने नॉर्मल ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान रखिए। अभी मैं सभी मास्टर्स को इनवाइट करती हूँ, कोई भी आंख मत खोलिए। ओके, I invite Brahmashi Pitamaha Subhash Patri ji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Guru Mata Patri Madam. Please come here, be with us, meditate with us.
I invite Mahavatar Babaji. Please come here, be with us, meditate with us. I invite Krishna Bhagavan, Paramashiva, Trimurti Rupa, Trishakti Rupa, Parvati Mata, Bhu Mata, Prakriti Mata, Isis Mata, Sita Mata, Kalika Mata, Kamakya Mata, Durga Mata, Parvati Mata, all angelic world angels, star world masters, crop circles energies, पिरामिड एनर्जीज और मुक्कोटी भगवान के आत्म चैतन्य से हमारा आत्म चैतन्य अनुसंधान होके हम ध्यान करेंगे। कोई भी आंख मत खोलिए, सिर्फ अपने सांस के ऊपर ही ध्यान रखिए। ओ विश्व प्राण शक्ति हमारा ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारा शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। ओ सफेद रंग पे अपना शरीर के अंदर घुस रहा है। हमारा शरीर के एक एक कण में, एक एक बॉडी पार्ट्स के अंदर घुस रहा है। अब हमारा पूरा शरीर विश्व प्राण शक्ति से भर चुका है। इससे हमारा शरीर बहुत ही हल्का सा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने दिन हम छुपे रखे हुए सभी नेगेटिविटी को, वो सभी नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर वो विश्व प्राण शक्ति हमारा शरीर के कोने कोने पे भर चुका है। हमारा नरनाड़ी मंडल भी सब भी उस प्राण शक्ति से साफ हो रहा है। महसूस कीजिए सब। अब सभी अपने दोनों हाथों को लेकर अपना गर्भाशय रहता है ना, उसी एक पेट के ऊपर रखिए। पेट के ऊपर रखकर मैं जैसे कहती हूँ उसी तरह अपने मन में आप कहते जाइए। गर्भाशय माँ पूरी जीरो स्टेट पे जाकर पूरी मन से आपको बात करना है। कोई किसी तरह का सोच नहीं, लॉजिक नहीं। जैसे अपनी माँ के साथ बात करते हैं ना, उसी तरह उसी एक भावना से प्यार से गर्भाशय माँ अब तो कामाख्या माता हो। मैं इस जन्म में या पिछले जन्म में आपको जानबूझकर तो नहीं, दिल दुखाया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। 3 बार कह लीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आज मुझे इस त्रिजन्म का परिपूर्णता मिला है आपकी वजह से। आज मुझे किसी ने औरत के पुकार रहा है, माँ के पुकारा है, तो आपकी वजह से मुझे आपके साथ आखिरी सांस तक रहना है। आपके साथ एक एक पल मुझे खुशी से प्यार से बिताना है। और हर एक महीने मेरा पीरियड्स नॉर्मली आ रहा है। उस टाइम में मैं फिजिकली मेंटली बहुत ही हेल्दी रहती हूँ और ब्लीडिंग भी मेरा नॉर्मल रहता। मेरा शरीर को कितना आना चाहिए उतना ही आ रहा है। मैं पूरी मन से आपको स्वीकार कर रही हूँ, अपना रही हूँ। किसको भी बच्चा पैदा होना हो तो आप वो भी मांग सकते हैं। हम इस यूनिवर्स पे हायर वर्ल्ड मास्टर्स को लाने के लिए तैयार हैं। वो भी आपकी वजह से ही होगा। मैं पूरी मन से अपना दैविक स्त्री तत्व को एक्सेप्ट कर रही हूँ। सभी 3 बार अपने मन के अंदर ही बोल दीजिए, मैं अपना स्त्री तत्व को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं अपना दैविक स्त्री तत्व को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं अपना दैविक स्त्री तत्व को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे आप चाहिए मेरी आखिरी सांस तक।
और मेरा शरीर के अंदर छुपे हुए एक एक कण को, एक एक पार्ट्स को भी मेरा प्यार भरा धन्यवाद, क्योंकि हम एक बार भी अपना बॉडी पार्ट्स को भी ग्रेटिट्यूड नहीं कहते। कि आज कुछ हेल्थ इश्यू से सफर हो रहे थे, एक वजह ये भी हो सकता है। इसीलिए सुबह ही आप अपने पार्ट्स को, बॉडी के अंदर एक एक सेल को भी थैंक यू बोलना है। और गर्भाशय माता को जोर से हक करके 3 बार आई लव यू गर्भाशय माँ, आई लव यू गर्भाशय माँ, इस तरह बोल के 2 मिनट शांत मन से ध्यान करिए। आपके अंदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है और एक्सपीरियंस जस्ट फील करिए। उसी एक एहसास से हम और एक बार कामाख्या माता को, गर्भाशय माता को प्यार भरा एक नमस्कार करके धीरे धीरे से हमारा भौतिक शरीर पे आना है। इतने देर तक हमारे साथ बैठकर ध्यान किए सभी एस्ट्रल वर्ल्ड मास्टर्स को, कामाख्या माता को, पत्री सर को, बाबा जी को हम हृदयपूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। Last 10 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को लेकर अपने आंखों के ऊपर रखकर 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को देखकर आंख खोलिए और चेहरे पे एक मीठा सा मुस्कुराहट लाके आंख खोले। इतना अद्भुत ध्यान दिए पत्री सर को, बाबा जी को हम सभी ताली से धन्यवाद कहते हैं, ताली बजाकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शुभा मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान रहा। सुमा मैम, थैंक यू मैम। सेशन सही में वंडरफुल था मैम, बहुत एनर्जी था। थैंक यू मैम। किसको भी बहुत अच्छा ध्यान कराती है। थैंक यू मैम।
किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग हो तो करिए, 5 मिनट का टाइम है, हैंड रेज कीजिए। इसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं, खुल के हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कितना आप शर्माते हैं, छुपाते हैं ना, ब्लॉकेजेस ज्यादातर ज्यादा हो जाता है। हम खुले दिल से बात करना है, क्योंकि आपकी डाउट किसी को भी आ सकता है ना, आपका एक्सपीरियंस भी किसी को इंस्पिरेशन हो सकता है ना। इसीलिए आपको ओपन अप होते ही बहुत अच्छा रहेगा। आप खुल के ही बात करें, इस पे कोई कोई बड़े नहीं छोटे नहीं, हम सभी एक मास्टर्स है ना। पत्री सर ने हमको वही सिखाया, वी आर ऑल मास्टर्स, वी आर ऑल गॉड्स, वी आर ऑल फ्रेंड्स। इधर कोई सीनियर मास्टर्स नहीं, जूनियर नहीं, हम सिर्फ हम नेम प्लेट लगा चुके हैं, सभी सी मास्टर्स ही है ना, है ना। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयरिंग करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी को भी इस रिलेटेड, यूट्रस रिलेटेड या कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो भी वो अपना शेयर करे मैम के साथ। नहीं है माने, सब हेल्दी पीपल। मैम, मेरी है ना ये योनि में ना बार बार जलन हो जाती है। हाँ, वही वही मैं बोली ना माँ तब, क्योंकि ना हम बहुत ही गंदी नजर से देखते हैं। क्योंकि कोई तो क्या नाम है, मैं तो मेरी मैम तो चले गया है। मैं 70 हो गई, मेरी 70 उम्र, हम्म, 70 साल हो गई। तो मेरे मैं तो नहीं होती हूँ, लेकिन ये जलन होने लग जाती है। पहले भी हुई थी और अभी भी ना बहुत हुई, फिर थोड़ी ठीक हुई, फिर होने लगी। मैं होम्योपैथी की दवाई ले ली, इतनी दवाई ली, मैं 2 साल तक परेशान रही। फिर होम्योपैथी को बताई ना फोन में, ऐसे ऐसे बात है, नहीं जाके दवाई लेके आई। अब फिर मैं फोन में बताई, मेरे मुंह में घाव भी बहुत हो रखे हैं, पूरे मुंह में। अभी दवाई दे रहा, मुंह में अल्सर हो गया लगता, 2 साल से बेसी हो गया। मेरे मुंह में घाव नहीं मिट रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरे को खाना खाने में मुश्किल होती थी। मिर्ची तो दूर की बात है, मेरे को नमक की, पेस्ट की, सबकी जान लगती है। तो मेरा ये जलन के मारे मेरे को परेशान हो रखी थी ना, मैं बताई, फोन पे बताई। कभी दवाई दिया तो दवाई से मेरे को कुछ आराम आया, लेकिन फिर मेरे को डर लगता रहता, फिर नहीं हो जाए, फिर नहीं हो जाए। मैं कोई कुछ नहीं खा सकती हूँ। वही मैम पत्री सर ने वही बोला ना, ध्यान ज्यादा करते हैं हम, नो मेडिसिन नो डॉक्टर्स। क्योंकि ना ये डॉक्टर का दवाई है ना, हमको उस एक टाइम तक की हमको एक मिला हुआ लगता है, फ्री लगता है, मगर उसका लॉन्ग टर्म नहीं रहता और साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा रहता है। क्योंकि नहीं, फर्स्ट मैं तो होम्योपैथी खा रही हूँ। किसी एक दवाई हो माँ, क्योंकि ध्यान से ज्यादा कोई एक दवाई नहीं है मेरे सोचने। क्योंकि ना आप देख लीजिए, अब हमारा एक साल गुजरते ही, एज होते ही हमारे सहना शक्ति कम हो जाता है ना। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, हमको सहने का शक्ति कम होता है, तब साइड इफेक्ट स्टार्ट होता है। आपको कितने साल हुआ माँ पीरियड्स बंद होके? ये तो याद नहीं है मेरा, हाँ मगर मैं अभी 70 साल की हो गई। माँ, वो निकाल दिया क्या, नेचुरली आपको बंद हो गया आपका पीरियड्स? नहीं, मैं मेरी न्यूट्रस निकाला नहीं है। नेचुरली बंद हुआ है। हाँ आप तो वेजिटेरियन हो ना माँ? हाँ, मैं मारवाड़ी हूँ, अग्रवाल। ओके। मैं हम लोग ऐसा कोई चीज नहीं खाता है। ओके अम्मा, कितना घंटा करती हो अम्मा ध्यान आप? ध्यान तो बस ये निस्व करते हैं ना हम लोग हाँ, क्लास में, बस यही करती हूँ। वो तो ज्यादा करना है माँ, क्योंकि ना 1 घंटा तो करना चाहिए आपको। मैं क्या आज मैं अच्छा, ध्यान में करवाई ना, उसी तरह फर्स्ट अपना स्त्री तत्व को अपना लीजिए। मैं आपकी बात नहीं बोल रही हूँ,
पिछले किसी साल पे आप अपने आप को डांटा हो, अपने आप के ऊपर नेगेटिविटी से बात की, वो सबकी वजह अब सह रही है आप। और डेली आप नहाते वक्त, स्नान करते वक्त उस योनि के द्वार के ऊपर आप दोनों हाथ रखकर माफी मांग लीजिए। जैसे कि एक वो योनि द्वार नहीं है, एक गर्भाशय का एक मंदिर का द्वार है वो। आज आप बच्चा पैदा कर कर इस दुनिया पे लाई है तो इसकी वजह से है ना माँ। आपका शरीर का एक बहुत ही अद्भुत वाला, बहुत ही एक दैविक वाला स्थल है योनि हमारा। इसीलिए आप 21 डेज उसके ऊपर हाथ रखकर माफी मांगकर प्यार भेज दीजिए। अपना शरीर के अंदर, मन के अंदर कितना भी प्यार छुपा हो, वो लव एनर्जी सभी उस उधर भेजते ही ध्यान करिए। बाद में देख लीजिए माँ, 100% कम हो जाएगा। एक दफे तो 2012 में ना 13 में हुआ था, तो हाँ मेरे को बहुत परेशानी हो रखी थी। मैं एलोपैथी दवाई खा रही थी, फिर भी मेरे को आराम नहीं हो रहा था। तो घर में पूजा थी, तो मैं शाम का टाइम पूजा में नहीं गई। तो लड़का जाके बोलता, मम्मी तुम क्यों नहीं जा रही है? बोले बेटा मेरे को बहुत तकलीफ है, बैठ नहीं सक रही हूँ। तो फिर मैं ये यूरिन टेस्ट करा के आई थी, उसका रिपोर्ट मंगाया, कोई डॉक्टर से बात किया, तो फिर मेरे को 10 सुई लगाई है हाथ में। जैसे पानी चढ़ता है ना, तो सुई लगा के रखते हैं डॉक्टर लोग, और फिर मतलब दूसरा लगाना रहता तो उसको फिर खोल के लगाता था। यहाँ पे तो लगाओ तो उसमें 2 सुई 5 दिन तक लगी, और उसके बाद में मेरे को पता नहीं क्या चीज की सुई, उसके बाद मेरे को आराम आ गया। फिर अभी हाल में फिर जलन हो गया। ये जलन के चलते मेरे को 1.5 साल बीत गया। मैं एकदम असर होती थी चिल्ला चिल्ला के, अरे मेरे को बर्फ दे दो, कोई बर्फ दे दो, मैं प्लास्टिक निकाल के यहाँ रखूं। इतनी जलन थी, बर्दाश्त नहीं। मैं भी सोचती हूँ, मैं ऐसे बेशरम का जैसे रोती थी रंग से, बहुत तकलीफ हो रही है। और बाबू तो मेरे चले गए, 3 साल हो गए, 4था साल लग गया। और मैं रोती थी कि वो नन्हे से कितनी जल्दी मेरा इलाज करा देते, और अब मेरा कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता, सब कुछ चिल्लाती थी। और फिर उसका बाद में होम्योपैथिक डॉक्टर का दवाई ली, अभी ठीक हुआ था। फिर मतलब ये पारिजात का पत्ता था ना, ये बोलता 2-2 3 खाने से मेरे को घटिया बात है, वो ठीक हो जाएगी। तो मैं थोड़ा दिन खाई, मैं ठीक, दर्द तो मेरा आराम लगा, मगर वो जलन चालू हो गया। बोली फिर जलन चालू हो गया, क्या चीज हुआ, क्या चीज? दवाई मंगाई, खाई, 1 महीना बीत गया। बोले दवाई से नहीं आराम आ रहा, वो पत्ता से हो रहा है। वो छोड़ी, फिर दवाई खाई, 1 महीना थोड़ा सा आराम आया, फिर अभी खत्म हो गया। मगर हमको फिर होने में मेरे को बहुत डर लगता है, मैं कुछ नहीं खा सकती। पहले मैं गिलोय पीती थी, कुछ पीती थी, अब कुछ नहीं पीती, एकदम डर लगता है, कुछ नहीं खाऊंगी करके। मुनगा पत्ता, ये मतलब उबाल के पानी पीती थी, घटिया बात है, मेरे को ब्लड प्रेशर है मेरे को। अब कुछ नहीं पी रही हूँ, एकदम डर लगता है मेरे को। सब कुछ छोड़ दीजिए माँ। आप 1 घंटा बिल्कुल अवेयरनेस पे ध्यान करिए। ये सभी मैं करवाई हूँ ना, उसी तरह ध्यान करिए। सुबह उठते ही सभी करके उस योनि द्वार पे भी हाथ रखकर माफी मांगकर अपना लीजिए, सभी हो जाएगा। ये कितना भी गोली खा लो, वो खा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भी हूं ना, ये कितना खाती थी, अब देख लीजिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा फूड नहीं लेती हूँ, गोली नहीं लेती। आज मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, फिजिकली मेंटली। ये बाबू जाने के बाद आंखों में रोई ना, उस टाइम में तो कोई रोने नहीं दिया। बाद में अकेला बैठे से बहुत रोती। ये तो मैं अभी 5-6 महीने से ध्यान करने लगी, तो मेरा मन थोड़ा खुश रहने लग गया, मैं हाँ, भूल गई सब बात को। और नहीं सभी तो मैं पता रो चलता के है। ना, और मेरी आंखों में इतनी तकलीफ हो गई। यहाँ का डॉक्टर जवाब दीजिए, तुरंत आंख में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आंख चले जाएगी, सर में इतना जोर दर्द होगा, दोनों आंख चले जाएंगी। तो मेरे को बोला कहाँ लेके जाए? बोले कलकत्ता के पास हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो भुवनेश्वर में। बोले भुवनेश्वर में दीदी रहती है, लड़का बोला। तो वहां मेरे को लेके गया, वहाँ डॉक्टर देखा, 1 महीना का टाइम दिया। मैं जैसे जैसे बोला वैसे दवाई डाली, कैप लगाई, सब करी। फिर मेरे को 3 महीना में आने बोला।
तो अभी मतलब को उसी का दवाई खा रही हूँ, तो मैं इलोम विलोम ज्यादा कर रही हूँ और कपालभाति कर रही हूँ। सभी छोड़कर उसमें ध्यान टाइम बिता करिए। रही हूँ मैं। अभी ध्यान करिए माँ, बोली ना 1 घंटा बिल्कुल जागृत स्थिति में ध्यान करिए। मैं क्या अफर्मेशंस बुलाई वो सभी ध्यान पे बैठे वक्त करके ध्यान करिए। 100% ठीक होना है। जैसे कि आपको भरोसा करना है, ये होता है क्या, मैम को हुआ है मुझे होता है क्या, इस तरह का मत सोचना है। सबको मैम को हुआ है तो मुझे भी होगा। मैं ही इस एक ध्यान से मैं आत्मज्ञान